क्या ये सत्य है? मेरी आंखों ने जो देखा उस पर विश्वास नहीं होता। ये तो असंभव है। देवों के देव भी चकित हैं। कहा जा रहा था कि हिमालय की पुत्री पार्वती ने अपने प्राणों से भी बड़ा एक व्रत लिया है, पाथ। जब तक शिव स्वयं उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वो किसी और का नाम भी अपने मन में नहीं आने देंगी। दिन बीतते गए। पार्वती कभी तपती धूप में खड़ी रहती, कभी बर्फ से ढकी चट्टानों पर नंगे पांव बैठकर ध्यान करती। भूख उन्हें कमजोर कर सकती थी, लेकिन उनके संकल्प को नहीं। धीरे धीरे उनका शरीर क्षीण होने लगा, पर चेहरे का तेज पहले से भी अधिक दिव्य हो गया। पूरा वन उनकी तपस्या का साक्षी बन चुका था। चाज देवताओं ने यह देखकर कहा, ऐसी निष्ठा संसार में दुर्लभ है, लेकिन क्या यह प्रेम सचमुच हर परीक्षा सह सकता है? तब स्वयं महादेव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन प्रातःकाल, जब सूरज की पहली किरणें हिमालय की चोटियों को सुनहरा बना रही थीं, पार्वती नदी किनारे ध्यान में लीन बैठी थीं। तभी वहां एक अजीब सा साधु आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, कंधों पर फटा हुआ वस्त्र, हाथ में लकड़ी का पुराना डंडा। देवी, सुना है तुम शिव को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रही हो, पर क्या तुम जानती हो कि वो कैसे हैं? गले में विषैले सर्प धारण करते हैं, न कोई राज सिंहासन, न कोई वैभव, फिर भी तुम जैसी राजकुमारी उन्हें पति बनाना चाहती हो? कुछ क्षणों के लिए वातावरण बिल्कुल मौन हो गया। आप केवल उनका बाहरी रूप देख रहे हैं, मैं उनके भीतर बसे अनंत को देखती हूँ। संसार जिन्हें त्यागी कहता है, मैं उन्हें सृष्टि का स्वामी मानती हूँ। उनके पास भले ही राजमहल न हो, लेकिन पूरा ब्रह्मांड उनके चरणों में है। तब भी मेरा संकल्प नहीं बदलेगा। मेरा प्रेम किसी परिणाम का मोहताज नहीं है। मैं शिव को पाने के लिए नहीं। अगर शिव तुम्हें कभी स्वीकार ही न करें तो? फिर भी मेरा प्रेम उनके लिए कभी कम नहीं होगा, क्योंकि मेरे हृदय में उनके लिए अडिग भक्ति बसी है। बस इतना सुनना था। अचानक पूरी धरती कांप उठी, आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, चारों दिशाओं में और नमः शिवाय की ध्वनि गूंजने लगी। वह साधु धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होने लगा। जटाओं से गंगा बहने लगी, मस्तक पर अर्धचंद्र चमक उठा, गले में सर्प लहराने लगे और पूरा वातावरण दिव्य आभा से भर गया। वह कोई साधारण साधु नहीं थे, स्वयं महादेव पार्वती के सामने खड़े थे। पार्वती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने तुरंत झुककर शिव को प्रणाम किया। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा प्रेम केवल आकर्षण नहीं, बल्कि अटल श्रद्धा है। जिस प्रेम को अपमान, भय और परीक्षा भी कहते हैं, उसी क्षण महादेव ने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। और तभी से संसार यह सीखता आया है, सच्चा प्रेम रूप, धन और परिस्थितियों से नहीं, अटूट विश्वास और समर्पण से पहचाना जाता है।